नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 5/7/2021 को यानी सोमवार को योगिनी एकादशी आ रही है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप जो मनुष्यों के हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति सभी सुखों को भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारे धर्म में इस एकादशी की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है, योगिनी एकादशी की। इसका जो व्रत है वह 5 जुलाई को किया जाएगा। 4 तारीख की शाम को 7:55 पर एकादशी तिथि जो है वह प्रारंभ होगी और 5 तारीख को रात को 10:30 बजे तक यह तिथि रहेगी। एकादशी व्रत का जो परवान है वो 6 जुलाई को होगा, सुबह 5:29 से 8:16 तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। यानी जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल जो है वह प्राप्त होता है। इतना शक्तिशाली व्रत है ये कि मनुष्यों के पाप तो दूर करता ही करता है, लेकिन इसका जो पुण्य फल है वो कहीं गुना ज़्यादा है। हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान में आज हम जानेंगे चंद्रमा पर्वत से उड़ती हुई सूर्य रेखा का अर्थ क्या होता है। यह हमारी हथेली है। हथेली में ये हमारा भाग जो है वो क्या कहलाता है, चंद्रमा क्षेत्र। यानी यहाँ से उठ रही सूर्य रेखा यहाँ से उठे और उठकर कहाँ तक पहुँचे, सूर्य पर्वत तक, यानी सूर्य के क्षेत्र तक चली जाए। तो यहाँ से उठने वाली रेखा चलते हुए यहाँ तक चली जाए तो ये बहुत ही शुभ बताई जाती है हस्तरेखा के अंतर्गत, हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत। यानी जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा देखने को मिलती है वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। ऐसा उन व्यक्तियों के हाथ में देखा जाता है जो सफल राजनीतिज्ञ हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, उपन्यास लिखने वाले हैं, यानी जो अच्छे पद पर पाए जाते हैं और काफ़ी समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति हमेशा नजर आते हैं। यानी वो अपनी प्रतिभा से अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं कि समाज वाले, यहाँ तक कि देश वाले उनके नाम तक को पहचाने। लाल किताब के अनोखे रहस्य। अगर आप लाल किताब से संबंधित कोई भी उपाय करने का सोच रहे हैं तो उसके कुछ नियमों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। या फिर आप कोई भी उपाय करते हैं ज्योतिष संबंधित, उसके कुछ नियमों को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये उपाय जो हैं वो हमें फलित होते हैं। अगर आप भी ज्योतिष से संबंधित उपाय करते हैं, लाल किताब संबंधित उपाय करते हैं, तो इन नियमों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि आपके घर में हमेशा शंख की ध्वनि दिन में 1 बार तो बजनी ही चाहिए। या फिर आपके घर में आप खुद शंख बजाना जानते हैं तो उससे आप शंख की ध्वनि करें, स्वयं करें तो अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, यानी आपके घर में जो है वो बजनी चाहिए। आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए और नियमित रूप से आपको उस पर दिया करना चाहिए। माँ तुलसी की आपको पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और एकादशी के दिन हमेशा दान करना चाहिए। आपके घर में कोई भी मेहमान आता है उसका हमेशा सत्कार करना चाहिए, कभी भी घर आए मेहमान का अनादर नहीं करना चाहिए। माता पिता का हमेशा आदर करें, अपने माता पिता का कभी भी अनादर ना करें, ना ही उन्हें कभी भी कटु शब्द कहें। सास ससुर और परिवार के सदस्यों को बराबर का आदर देना चाहिए। घर में अपने बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो उसे चुकाना चाहिए। एक बात का विशेषकर स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि रात को झूठे बर्तन जो है वो घर में नहीं छोड़ने चाहिए। टूटे हुए बर्तन जो है वो अगर घर के अंदर हो तो उसे हटा देना चाहिए। अपने पितरों का हमेशा श्राद्ध करते रहना चाहिए। पितृपक्ष में मुफ्त में किसी से कुछ भी नहीं लेना है। अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। भाभी को सदैव माँ समान मानना चाहिए। घर में अगर आपके मनी प्लांट है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो आपको अपने घर में मनी प्लांट लगाना चाहिए और साथ में उसको दूध से सींचना चाहिए, उसमें थोड़ा दूध आपको डालना चाहिए। और जीवन में दक्षिण दिशा के मकान में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। ये कुछ नियम हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए अगर आप
ज्योतिष संबंधित उपाय करते हैं या फिर लाल किताब संबंधित उपाय कर रहे हैं, तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखते हुए उपायों को करना चाहिए। ज्योतिष रहस्य। ज्योतिष रहस्य में आज हम जानने वाले हैं मेष राशि की स्त्रियों के बारे में कि मेष राशि की स्त्रियां कैसी होती हैं। मेष राशि की स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो काफ़ी अनुशासित होता है। अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन करना पसंद करती हैं, चरित्रवान होती हैं, महत्वाकांक्षी होती है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं, सभी की प्रिय होती हैं, लेकिन थोड़ा कटु बोलने वाली होती है। यानी उनकी वाणी कैसी होती है, थोड़ी कड़वी होती है। क्योंकि इनके अंदर तर्क वितर्क की क्षमता ज़्यादा होती है तो कई बार परिवार में बहस भी हो जाती है। इनके कारण स्वभाव से थोड़ी चिड़चिड़ी, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, चीज़ों से इरिटेट जल्दी हो जाती हैं, लेकिन कभी भी बोलेंगी तो निष्पक्ष होकर बोलेंगी, किसी का पक्ष कभी नहीं लेती हैं। जहाँ उन्हें सही लगता है वही बोलती हैं, उन्हीं के पक्ष से बोलती हैं। अपने काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करने वाली होंगी। अगर कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा करता है तो ये कभी भी उसे जल्दी माफ़ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जल्दी माफ़ करने की क्षमता इनके अंदर नहीं देखी जाती है। राशि क्या है, ये चर राशि है, तो चर राशि होने के कारण ये अपने रूटीन के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती है। इनका रूटीन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये अपने रूटीन से जल्दी बोर होने के कारण उसमें चेंजेस जो हैं वह करती रहती हैं। हेल्थ वाइज बात करें तो इन्हें सिर दर्द की समस्या, चेहरे पर कहीं ना कहीं चोट का निशान, मासिक धर्म की अनियमितता व बीपी इशू होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये तो हमने जाना मेष राशि की स्त्रियों के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानेंगे कैसे बीतेगा हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। तो मेष राशि वालों, आज जो आपके लिए दिन है वह विशेष शुभ रहने वाला है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव जो है वो प्राप्त होगा और विवाह की जो गतिविधियां हैं वो शीघ्र रूप से बढ़ेंगी। साझेदारों के साथ भी लाभ संबंधित कोई योजना बन सकती है। आने वाले समय में विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि, पिछले कुछ दिनों से जो तनाव आप महसूस कर रहे थे वह दूर होने वाला है। आपकी जो राह है वो आसान होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आने से जो काम में रुकावट चल रही थी वह दूर होगी। परिवार वालों का सहयोग पूर्ण रूप से बना रहेगा। मिथुन राशि, आज सफलता को प्राप्त करने का दिन है। संतान से अच्छे समाचार जो हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन शुभ है। सरकारी कार्यों में यहाँ विलंब देखने को मिलेगा। कर्क राशि, मकान संबंधित रिपेयरिंग या उसके मेंटेनेंस का आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर आने वाले समय में आर्थिक संकट में फंस सकते हैं आप। तो थोड़े समय के लिए अगर ये योजना को टाल सके तो ही बेहतर रहेगा। सिंह राशि, स्वयं में आज आप गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन जो है वह उत्तम है। व्यापार संबंधित यात्रा कुल मिलाकर उत्तम रहने वाली है आपके लिए। नई डील्स जो है यात्रा के दौरान फाइनलाइज होंगी। कन्या राशि, आपको अपने कार्यों में आज संतोषजनक परिणाम ही मिलेगा। रुका हुआ धन यहाँ पर प्राप्त होने की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। तुला राशि, कार्यक्षेत्र में आज सहकर्मियों के साथ में विवाद की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के साथ आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, खर्चों भरा दिन है। आज खर्चे आय से अधिक होने वाले हैं। यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो समय अनुकूल नहीं है, यात्रा को टालें। उधार लेन देन से बचना है आज। धनु राशि, धनदायक दिन है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। रुका हुआ धन यहाँ पर प्राप्त होगा। घर में मेहमानों का आना जाना आज बढ़ सकता है। मकर राशि, नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए आज दिन जो है वो शुभ व्यतीत होने वाला है। अपने किसी प्रिय से कोई उपहार आज प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों के साथ आज समय अनुकूल व्यतीत होगा। कुंभ राशि, आज रिश्तेदारों के साथ में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिस वजह से आज परिवार का माहौल जो है वो प्रभावित होगा। बाकी अन्य क्षेत्रों में दिन सामान्य व्यतीत होने वाला है। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज दिन शुभ नहीं है। संतान के गलत संगत के कारण माता पिता जो है वो चिंतित बने रहेंगे। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। कल हम फिर यही मिलेंगे सेम समय पर, सुबह 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे और
शाम को 6:30 बजे देखना न भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड दशा महादशा का। नमस्कार।